अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं रिफत बतूल और आप देख रहे हैं रिफत बतूल फूड सीक्रेट चैनल। जैसे कि आज के टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा, आज हम बनाने वाले हैं मीट पुलाव। जी दोस्तों, आज हम मज़ेदार सा मीट पुलाव बनाने वाले हैं और आप लोगों ने भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है अपने घरों में। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक कुकर लिया, कुकर के अंदर मैंने धुला हुआ आधा किलो गोश्त डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, आपने भी गोश्त को अच्छी तरह धो लेना है और मैंने इसके अंदर पानी इतना ऐड कर दिया कि जो मेरा गोश्त है वो भी अच्छे से गल जाए और थोड़ी सी यखनी भी रेडी हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर मैंने इसके अंदर 1 अदद प्याज डाली, 2 हरी मिर्चें डाली और 3 लहसुन के जो डाली और थोड़ी सी अदरक डाली। और मसाला जात में मैं जो इसमें ऐड करने वाली हूँ वो होगा आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच जीरा। तो आप मैंने नमक इसलिए कम यूज़ किया है कि दोस्तों मैंने चावल में भी जो नमक है वो भी डालूंगी, ये ना हो कि कहीं तेज़ हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा मामूल के मुताबिक मैं इसको ऐड करती जाऊँगी। फिर मैंने इसको ढक दिया है और मैंने इसको आधे घंटे से 1 घंटे तक पकाना है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यखनी जो है ये रेडी हो गई और जो गोश्त था वो बिल्कुल गल चुका था। ये देखे दोस्तों, लजीज सी हमारी यखनी रेडी हो गई। हम इसको साइड पे कर देते हैं। फिर हमने एक पैन लिया, उसके अंदर 2 चम्मच घी हमने डाल लेना है और घी को हमने लाइट सा गर्म कर लेना है। जब हमारा घी लाइट सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 अदद प्याज काट कर डाल देंगे और उसको हमने ब्राउन करना है। जी दोस्तों, प्याज जो है वो पुलाव में ब्राउन की जाती है। प्याज ब्राउन करने से ये होता है कि दोस्तों जो हमारे राइस है ना उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसमें हम मसाला जात यूज़ करेंगे। ये जो आप पेस्ट देख रहे हैं, ये है हरी मिर्चें 3 अदद और 2 लहसुन के जो और थोड़ी सी अदरक, मैंने उसका पेस्ट बना के वो इसमें ऐड कर दिया। मैं अब इसमें डालूंगी 1 अदद टमाटर काट कर। ठीक है, आप ये ऐड कीजिएगा, बहुत बहुत लजीज बनते हैं। अब ये जो सब्जियां हैं ना, आपने इनको ज़रा 1 से 2 सेकंड तक अच्छे से पका लेनी है। ठीक है, जब ये आपको लगे ना थोड़े से देखें ये पका रही है, तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। दोस्तों हमारे घर में हरी मिर्चें पुलाव में बहुत बहुत शौक से खाई जाती हैं, तो मैंने इस वजह से ऐड की हैं। अगर आप कम मिर्च खाते हो तब। और ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें 2 चम्मच जो है इमली का पानी ऐड किया है, क्योंकि इससे चावल बहुत लजीज बनते हैं। आप लोगों ने भी लाजमी ऐड करना है और उसको भी 1 से 2 सेकंड तक आपने पका लेना है अच्छे से। जब ये 1 से 2 सेकंड में आप पका लें तो इसके अंदर आपने जो है वो मसाला जो है ऐड करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है इसमें और इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर देना है हस्बे मामूल, जो आप डालना चाहें। मैंने देखें, आप 1.5 चम्मच कह सकते हैं, मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है। अगर आपको कम ज़रूरत खाते हैं तो आप इसमें कम भी नमक ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच ही दड़ा मिर्च ऐड की है, क्योंकि हमारे घर में हम पाकिस्तानी लोग हैं दोस्तों और हम चटपटा खाना ही पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें दड़ा मिर्चों के 2 चम्मच ऐड करने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पर हमने मसाले को ना अच्छे से भून लेना है दोस्तों, कि हमारा घी जो है ना वो अलग हो जाए और मसाले यानी पानी जो है ना वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, सिर्फ घी रह जाए। तो आपने अच्छी तरह मसालों को भून लेना है। भूनने के बाद दोस्तों मैंने इसमें जो यखनी में से जो मैंने गोश्त निकाला था ना, जो हमने अलग से बनाया था, वो मैंने इसमें डाल दी। जो आप हरी मिर्ची देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको याद होगी, ये मैंने यखनी में डाली थी, तो मैंने इसको ज़ाया नहीं किया, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। मैंने इसी में ही ऐड कर दी कि चलो कूड़े में भी तो जाएंगी, कोई ना कोई खा ही लेगा। तो मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से गोश्त को पकाना है। ठीक है, आपने भी ये लाजमी करना है। इसको पकाने के बाद देखें कितना मज़ेदार सा कलर आगे दिख रहा है, अभी खा लो। फिर ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो यखनी थी ना वो, और यानी आप कह लें कि 1 किलो चावल था तो मैंने इसमें 8 कप पानी डाला है, यानी कि 1 किलो चावल में 2 किलो पानी डलता है। ये मैंने डाल दिया है दोस्तों। अब इसको मैंने अच्छे से हिलाने के बाद इसको ढक देना है और इसमें मैंने उबाले का इंतज़ार करना है। जब ये 2 से 3 दफ़ा उबाले आ जाएंगे दोस्तों, तो फिर इसके अंदर हमने राइस ऐड करने हैं। राइस आप लोगों ने पहले धो लेने हैं और धोने के बाद उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भिगोए रखने हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारे चावल होते हैं ना वो ज़रा नरम हो जाते हैं और सही से पकते हैं। धोने के बाद उसको चावलों को अच्छी तरह धो लेना है। उनका पानी खुश करने के बाद ये देखें दोस्तों, मैंने सारे राइस इसमें डाल दिए हैं और आप लोगों ने इसको अच्छे से हिला लेने हैं। ठीक है, चम्मच मारते रहें। ये देखें, अच्छे से आपने इसको चम्मच को हिला लेना है अच्छी तरह से करके। ज़्यादा ज़ोर से भी चम्मच ना मारिएगा, ज़रा लाइट लाइट से मारिएगा। ठीक है ना, जैसे कि ये देखें मैंने लाइट लाइट से ये चम्मच मारे हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, मारना नहीं है, मिक्स कर लेना है, सॉरी। तो इसको ये देखें, फिर मैंने इसको ढक देना है और ये देखें उबाला आना शुरू हो गया, यानी कि हमारे राइस जो है हमने पकने के लिए छोड़ देने हैं। और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच मारते रहना, कि ये ना हो, सॉरी मारते नहीं है, लगाते रहना है, ताकि हमारे जो राइस है ना वो नीचे से बिल्कुल लग ना चाहिए। ये देखें, अब इसको दोबारा ढक देंगे कि पानी जो है हमारा खुश्क हो जाए और हमारे राइस बन जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे राइस जो है वो रेडी हो चुके हैं, इतने इतने लजीज राइस। ये देखें, फिर इसके अंदर ना हमने क्या किया है, जो कलर होता है ना वो डाल दिया, क्योंकि हमारे घर में ज़रा पुलाव में कलर अच्छा लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑप्शनल रख सकते हैं, ना डालें। ठीक है, फिर आप ये देखिए, कलर डालने के बाद हमने इसको दम लगा देना है। दम के लिए हमने दस्तरखान का साइड लिया। भाई मैं वो जो सिल्वर कलर के पेपर होते हैं ना, मैं नहीं वो यूज़ करने वाली। ये देखें दोस्तों, ये हमारा जो पुलाव है ये मज़ेदार सा रेडी हो गया। आपने ना इसमें ज़रा आहिस्ता चम्मच मारने हैं। उसकी वजह क्या होता है कि दोस्तों, ज़रा चावल जो होते हैं ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं अगर हम इसमें ज़ोर से चम्मच मारें। अक्सर ये होता है कि हमारे राइस बहुत अच्छे बनते हैं और चावल जब हम उसमें चम्मच जो है ना चावलों में
وہ اتنی زور سے مارتے ہیں وہ ہمارے رائس ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، پھر ہم نے اس کو گارنش کر دینا ہے پلیٹ میں ڈال کر، اس کو اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے۔ پھیلانے کے بعد جو ہماری بوٹیاں شوٹیاں ہیں نا، ذرا اس کو اوپر لے آئیں، کسی کیا ہوتا ہے ذرا وہ شومنٹ ہو جاتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا ہے، اور نظر آتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے پلیٹ میں بوٹیاں بھی ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوستوں، مزیدار سی ریسپی جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائی کرنی ہے۔ آج کی جو یہ ریسپی تھی وہ بہت لو بجٹ پہ تھی، کیونکہ سارے مسالہ جات ہمارے گھر میں اویلیبل تھے۔ آپ کو پسند آئے تو ضرور آئے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔